विभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहरायते। कोई कामना ठाकुर जी से नहीं करनी चाहिए, चाहे 1 माला जपो चाहे 100 माला जपो, और चाहे 5 मिनट साधन करो या 24 घंटे साधन करो, ठाकुर जी से कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं मांगना, कभी कुछ नहीं मांगना। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, सहज सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी को बताना पड़ेगा, वो सब जानते हैं। जिसमें हमारा हित होगा वो अपने आप करेंगे, इसमें सोचने विचारने की कहने की आवश्यकता क्या है। कोई वस्तु पदार्थ भगवान से मत मांगो, मांगना मूर्खता है। अज्ञान है। ध्रुव जी ने तो यहां तक कह दिया, अर्चन्ति कल्पकतरुम कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत् स्पर्शजम निरयेपि नृणाम। यत् स्पर्शजम इच्छन्ति तत् नृणाम निरये अपि। इसलिए भगवान की सन्निधि में पहुंचकर लौकिक पारलौकिक पदार्थों को, भोगों को मांग लेना ऐसा ही है जैसे कोई महादरिद्र किसी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंचकर छटाक पर भूसी मांग ले, ऐसा ही है। अरे जो उदार चक्र चूड़ामणि अपने आप को लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए बैठे हैं, उनसे मांगना। मलुकदास जी का वाक्य है, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता, कह मलूक निष्काम भजे जे, तिन आपुन कर लेता। पर महाराज जी एक प्रार्थना है, कुछ मत मांगो पर एक चीज जरूर मांगो, क्योंकि वो मांगने की सूची में नहीं है। क्या? ठाकुर जी से को कहो कि हे नाथ, यदि आप इस दीनहीन दास को अपना मानते हैं, आप किंचित भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप इतनी कृपा कर दीजिए कि जीवन के अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे संतों का संग हमें मिलता रहे। बस ये निष्कामता भी गुरुजी तभी रहेगी जब निष्काम संतों का संग बना रहेगा। संतों से विमुख हुए नहीं कि कामनाओं ने घेरा नहीं। परम श्रद्धे पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे निष्काम निर्मल संत, ऐसे संत का संग मृत्यु के अंतिम क्षण तक मिले। बस ये प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में निरंतर करनी है, लगातार करनी है। तो इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें हमें संतों का संग मिले और संतों के संग की प्रवृत्ति,
संतों का संग करने की प्रवृत्ति बिना संतों की महिमा का श्रवण किए संभव नहीं। इसीलिए प्रियादास जी ने घोषणा कर दी, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, इसलिए घोषणा कर दी। अब विद्वान पुरुष कहेंगे कि भक्तमाल ग्रंथ तो रामचरितमानस की रचना जिस काल में हुई, संवत 1631 में, उसी के लगभग का समय भक्तमाल की रचना का है। क्योंकि महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट है, प्रियादास जी टीका में संवत लिख रहे हैं, संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के 1769 में उन्होंने भक्तमाल को पूर्ण किया, टीका को पूर्ण किया, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को। और ये टीका लिखने की आज्ञा कब हुई? नाभाजी के साकेत गमन के 100 वर्ष बाद नाभाजी ने गलता जी में प्रकट होकर आज्ञा दी, तुम टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए, टीका लिखिए। आप लोग कहें 100 साल बाद कैसे आ गए? न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्त तो भगवत तुल्य होते हैं, प्रकट हो गए। तो अब देखिए, तो 100 साल पीछे जाइए तो सीधे सीधे 1769 से 100 साल पीछे जाओ तो कितना हो गया? 1669। तो 1669 कोई अंतिम क्षण में थोड़े ही भक्तमाल लिखा, जब वे अपने बालक अवस्था में थे, 12-14 साल, 15 साल, 16-17 साल के रहे होंगे, तब उनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दी कि बालक नारायण दास, तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो चुकी है, तुम संतों का यश गाओ। तो स्पष्ट संवत स्वयं नाभाजी ने नहीं लिखा, इसलिए हम वो संवत का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अनुमान है कि संवत 1769 से 1669, और उसमें भी 10-20 वर्ष आप घटा दीजिए, 30 वर्ष घटा दीजिए, तो वही मानस जी की रचना काल का संवत आ जाएगा भक्तमाल की रचना। तो आप लोग कहेंगे तब से ही लोग भक्त बनने लग गए, उसके पहले तो भक्ति रूप अति दूर है, उसके पहले वाले लोग तो भक्त ही नहीं थे, ये नहीं कहा जा सकता। तब इसका आशय क्या है? बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, इसका आशय यह भक्तमाल ग्रंथ से आशय नहीं है, आशय भक्त चरित्रानुशीलन से है। बिना भक्तों के चरित्रों के अनुशीलन के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। वेद में भी भक्त चरित्र है, भगवत चरित्र तो है ही, भक्त चरित्र भी वेद में है। इतिहास में भक्त चरित्र है। महाभारत पूरा का पूरा क्या है? भगवत चरित्र की प्रधानता नहीं, भक्तों की विजय का वर्णन है, भक्तों की महिमा का वर्णन है। इतिहास ग्रंथ भक्त चरित्र प्रधान है। हम तो श्रीमद् भागवत को भी भक्तमाल ही मानते हैं, क्योंकि प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक भक्तों के ही महात्म्य की चर्चा है। हाँ, आप बोल रहे हैं संस्कृत का भक्तमाल है, तो इसका तात्पर्य है कि उस काल के लोग विद्वान, वे उस काल के विद्वान वेद और पुराण इतिहास आदि के माध्यम से भक्तों के चरित्रों का अनुशीलन करके लाभ प्राप्त करते थे। किंतु अब संस्कृतज्ञ लोगों का धीरे धीरे अभाव होता चला जा रहा है। हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग सीधी सादी भक्तमाल की कथा कह सुन करके और भक्तों की महिमा को समझ लेते हैं। इसलिए भक्तमाल की चर्चा, भक्तमाल उपादेय है। भक्तमाल हमें एक दृष्टि देता है। अब देखिए, जिस गृहस्थ के यहाँ उसकी गृहिणी के रूप में आसक्त होकर बिलमंगल जी पहुंच गए, उस गृहस्थ को क्या व्यवहार करना चाहिए था बिलमंगल जी के साथ?
लेकिन वह कैसा अद्भुत गृहस्थ है, वो साधु वेश में मनुष्य का दर्शन ही नहीं कर रहा है, उसे लगता है यति रूप में नारायण हमारे द्वार पर आ गए हैं। और जब नारायण आए तो तन मन प्राण सर्वस्व इन्हीं का है, इनकी सेवा में समर्पित है। इसलिए प्रियादास जी ने उनको बड़े भागवत कहा, इन्हें भागवत कहा, और उस गृहस्थ को बड़े भागवत कहा, बड़ा भक्त कहा। यही है संतों में श्रद्धा और महत्व का स्वरूप। वैसे तो संतों में दोष होता ही नहीं, इसको भी थोड़ा और समझ लें। संतों में दोष होता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम संत हैं तो हम में दोष नहीं है, ये नहीं है। अपने को संत नहीं मानना, अपने तो बेसधारी हैं। संत कहाँ हैं? संत तो ये सब सामने विराजमान है, ये संत हैं, ये भगवान हैं, इनमें दोष नहीं है। ये श्रद्धा रहेगी तब संत सेवा बनेगी, और ये श्रद्धा नहीं रहेगी तो संत सेवा नहीं बनेगी। तो सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि इनको भगवद रूप मानकर इनकी सेवा करो। संतत्व देखना हो, परीक्षा करनी हो तो अपने में देखो। अब आप कहोगे कि जब हम पूरी टकसार पूछ लेंगे, ठोक बजा के देख लेंगे, तब कहेंगे महाराज पानी पियो, प्रसाद पाओ, तब तो हो गया काम। तब तो स्वामी जी ये होगा कि जो असली हैं वो जानबूझकर नकली प्रमाणित हो जाएंगे, क्योंकि सदा रहें अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। वो तो अपने को छिपा लेंगे, वो ऐसा नाटक करेंगे कि आप कहेंगे तो खड़िया है, बढ़िया नहीं है, ये खड़िया है। और जो खड़िया होंगे ईमानदारी से, वो इतना बढ़िया सुंदर तिलक लगा के, बढ़िया वस्त्र पहन के, बढ़िया मालाएं धारण करके, और टकसाल भी वो सब कंठस्थ कर लेते हैं, उसकी रिहर्सल भी कर लेते, पूर्वाभ्यास हैं। वो इतना बढ़िया आपको बता देंगे, इतना बढ़िया आपको बता देंगे कि आप जो है उनको बढ़िया नहीं, आप उनको बढ़िया समझ लेंगे। नैमिषारण्य में एक महापुरुष थे, हमारे रामानंद संप्रदाय के बहुत अच्छे महापुरुष, अच्छे विद्वान भी। और अरे ये क्या लीला कर रहे हैं प्रभु? हमारे वृंदावन की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य हमारे अग्रज भैया जी यहाँ विराजमान हैं, पूज्य श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी। उनके चरणों में प्रार्थना है कि वे अपने मंगलमय दर्शन से सबको कृतार्थ करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हमारी दृष्टि, आओ प्रभु पधारो। जय बड़ी कृपा, विराजे यहाँ विराजे। वैसे तो आपको यहाँ विराजना चाहिए, यहाँ आसन आपका लगा है, लेकिन हमें आपका सन्मुख दर्शन नहीं होगा, ये बात है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, हमको थोड़ा याद दिलाएं, क्या कह रहे थे? हैं? हाँ, तो अब एक संत की चर्चा कर रहे थे, परमहंस जी महाराज, बहुत अच्छे विद्वान थे, लश्करी परंपरा का स्थान है। तो महाराज जी उसमें उन्होंने किसी संत के द्वारा हमारे महाराज जी के पास खबर भेजी कि बड़ी इच्छा है, हम तो कहीं आते जाते नहीं, भक्तमाली जी कभी आवें तो नैमिषारण्य में आवें, दर्शन दें, और हमको भक्त बल्लभा टिप्पणी मिले इसकी भी हमको
इच्छा है। तो महाराज जी अयोध्या जी गए थे। एक हमारे गुरु भाई हैं श्री रामानंद दास जी, वो महाराज जी के साथ थे। तो महाराज जी नैमिषारण्य पधारे, तो वही संत से भी स्थान वही महाराज पहुंच गए। अब महाराज जी की वेशभूषा, अब पहले तो कभी मिले थे नहीं वो, तो महाराज जी की वेशभूषा ऐसी तो उनको देख के वो समझ ही नहीं पाए कि ये जिन महापुरुष को हमने अत्यंत आग्रह पूर्वक बुलवाया वो यही है। महाराज जी सूती धोती होती ना, उसको आधा फाड़ के 2 अचला बना लेते थे, ऐसे बांध लेते थे। एक टाट का थैला रखते थे, टाट का ही आसन रखते थे। तिलक भी दर्पण देख के नहीं लगाते थे, ऐसे टेढ़ा बेड़ा लगा लेते थे तिलक। और तेल सावन तो कभी छूने नहीं, जीवन में कभी तेल सावन छुआ नहीं उन्होंने। अत्यंत सामान्य वेशभूषा थी। कपड़ा भी उनका फट जाता तो सुई से सिलाई कर लेते, धोती का, कपड़ा का। और महाराज इतना बढ़िया उपयोग करते थे वस्त्र का, जब पूरी तरह फट जाता तो छोटे छोटे रूमाल बना लेते थे। बोले ये हाथ पोंछा है, ये मुंह पोंछा है, ये पग पोंछा है, अलग अलग उनका चिन्ह बना के उसके उपयोग में ले लेते। फिर और किसी काम में नहीं रह जाते तो तकिया बना लेते, फेंकते नहीं, पूरा उपयोग करते थे महाराज। इसलिए उनका प्रसादी वस्त्र आप भले ही रख लो सिरहाने, बाकी पहनने लायक नहीं, पहनने लायक वो खुद ही नहीं रहने देते थे, पूरा उपयोग कर लेते थे महाराज। तो महाराज जी को देख करके वे महापुरुष पहचान नहीं पाए कि वो ही महापुरुष हैं। सोचा ऐसे ही कोई मांगने खाने वाला साधु है। ए बाबा कहां से आए? बोले अयोध्या जी से आए। जाओ वहां गौशाला में आसन लगा लो। तो वहां अच्छे जो विशिष्ट टकसाली संत होते थे उनको अलग आसन था, और कोई आ गया तो वहां गौशाला में चले जाओ। तो महाराज को गौशाला में भेज दिया। महाराज जी चले गए, अपना टाट बिछाया, ईंटा तकिया के जगह लगाया, और वहां गोबर उठाते, झाड़ू लगाते, कंडा पाथते, और जब पंगत में बैठते, आप लोग बुरा नहीं माना, हम लोग तो साधुओं के बीच में बैठ के कथा कह रहे हैं। हमारे संतों में एक कोतवाल होता है महाराज जी। वो कोतवाल जो है टेढ़े साधुओं को ज्यादा सेवा नहीं बताता, सीधे साधुओं को ज्यादा बताता है। महाराज जी सीधे साधे सबसे ज्यादा। ए बाबा, हाँ महाराज, टोकना मांझ लेना। जो तो बर्तन मांझते, गोबर पाथते, और फिर इधर उधर विचरण करते। तो उस समय रामानंद दास जी को महाराज जी हरिनामामृत व्याकरण पढ़ा रहे थे। उनको तो कुछ वैराग्य ज्यादा था, बोले हम पाणिनि नहीं पढ़ेंगे। तो महाराज जी बोले ठीक है, हम तुम्हें भजन वाला व्याकरण पढ़ाएंगे। तो उस समय हरिनामामृत व्याकरण का देवनागरी लिपि में प्रकाशन नहीं हुआ था, बंगला लिपि थी। महाराज जी बंगला भी बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे। भक्ति साहित्य, गौड़ीय भक्ति साहित्य को पढ़ने के लिए महाराज जी ने बंगला सीखी। तो बंगला संस्करण ही था, उसी से महाराज जी पढ़ा रहे थे। तो परम जी महाराज विचरण करते हुए वहां आए। उन्होंने देखा, अरे ये महात्मा है, इसको हमने ऐसे कहा था, 8-10 दिन हो गए यहाँ रहते रहते, ये तो पढ़ा रहा है, इसका मतलब तो प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखा है, कुछ ज्ञान है। खैर कुछ पूछा नहीं, महाराज जी दत्त चित्त होके पढ़ा रहे थे। बाद में तो रामानंद दास जी वहाँ दंडोत करने गए। उन्होंने कहा, कहो बालक भगवान, आप पढ़ते हैं? बोले हाँ। क्या पढ़ते हैं? बोले हरिनामामृत व्याकरण। उन्हीं संत से पढ़ते हैं? बोले हाँ। लगता है संत विद्वान है। तो उन्होंने भी कहा हाँ विद्वान, बस, और कोई चर्चा नहीं हुई। अब इसके बाद 10-12 दिन हो गए महाराज जी। तो महाराज जी को यहाँ ये अग्र जयंती होती, उसमें आना था महाराज जी को सुदामा कुटी में। तो महाराज जी चल पड़े वहाँ से आसन बासन बांध के। करीब 1 किलोमीटर चले होंगे, तब याद आया कि अरे
वृंदावन से भक्त वल्लभा टिप्पणी परमहंस जी के नाम से लिख करके उनके कर कमलों में सादर समर्पित लिख करके लेके आए और वो तो भूल ही गए। तब उन्होंने कहा अब मर्यादा, बड़ी मर्यादाएं थी महाराज जी में, आसन बांध के निकल गए तो फिर लौट के पीछे नहीं आते थे। बोले अब तो हम लौट के जा नहीं सकते, मर्यादा है, यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, और हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। रामानंदास जी से कहा तुम जाओ ये पोथी भेंट कर आओ, और कुछ बोलना नहीं, खाली उनके हाथ में दे के तुरंत चले आना। जैसे उन्होंने पोथी दिया, अरे ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम तो यहाँ थे, तुम्हारा आसन था या? बोले हाँ आसन था। किसने दी? बोले वो हमारे महाराज जी। कौन महाराज जी? जो इस ग्रंथ के लेखक हैं उन्होंने दिया। महाराज जी का नाम लिया, अमुक महाराज। वो तुम्हें कहाँ मिले? अरे बोले वही तो थे जो हमको हरे नामामृत पढ़ाते थे। अरे राम 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 राम, ओहो बड़ा बुरा हुआ। तो वे स्वयं चलकर वहां तक गए। नहीं मैं चल रहा हूं। परस्पर दोनों महापुरुषों की दंडोत प्रणाम हुई। बोले अब हम नहीं जाने देंगे, अब तो आपको स्थान चलना पड़ेगा। महाराज जी बोले भाई अग्र जयंती का काम है, हम रुक नहीं सकते, हम तो अब जाएंगे, इसलिए फिर कभी भगवान ने योग बनाए तो हम आएंगे। तो महाराज आप थोड़ा सी भी सूचना कर देते कि हम अमुक हैं, तो हम लोग पलक पावड़े बिछाकर आपकी सेवा में लगे रहते। महाराज जी बोले फिर परतंत्रता रही आती, आराम से पंगत में बैठ के प्रसाद पाया, आरती स्तुति में खड़े होकर आरती स्तुति की, और गैया की सेवा का सौभाग्य मिला, और संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, पात्र अमनिया करने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य परिचय देने के बाद नहीं मिलता। अरे बोले महाराज हमने आपको गौशाला में कह दिया आसन लगाने के लिए, आपका तो चौकी पर आसन लगना चाहिए था। महाराज जी बोले नैमिषारण्य कलि वर्जित क्षेत्र है, चक्र के ऊपर विराजमान भूमि है, और उसमें भी गौशाला तो क्या कहना, जहाँ गाय है वहाँ साक्षात गोलोक है। इसलिए आपने सबसे अच्छी जगह हमारा आसन लगवाया, गौ माता की चरण रज हमको मिली, सेवा मिली। आप अपने मन में किंचित खेद न करें। फिर विदा हुए तो रामानंदास जी बोले महाराज बड़े परेशान रहे, ये हमको पता होता पहले दिन पोथी भेंट कर देते तो कम से कम बढ़िया आसन लग जाता, आपको दूध दूध भी मिल जाता, वो बढ़िया से कुछ विशेष आदर हो जाता। तो अब बोलिए हम आपसे पूछते हैं, आप कैसे पहचानोगे महात्माओं को? हमारे जैसे तो बढ़िया चमक दमक से पहुंच जाएंगे, और महाराज जी की कोटि के संत जो सदा रहें अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, उनको आप कैसे पहचानेंगे? इसलिए कौन कैसा है यह सर्वांतर्यामी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ आपको किसी संत का संग करना है तब आप विचार कीजिए कि इसका जीवन शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय। प्रणाम करने के लिए, सेवा करने के लिए, वंदन करने के लिए आपको बहुत अधिक कुछ खोजबीन की आवश्यकता नहीं है। संत भगवत स्वरूप है, उनको नमन है, उनको भूखे हैं तो भोजन है, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र है। हम जिस लायक हैं हम उस योग्य हम उनकी सेवा करें। लेकिन यदि हमें संग करना है तो इष्ट मिले, मन मत मिले, मिले भजन रसरीति, ये सब मिल जाए तब पर प्रेम से उनका संग करो। फिर आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका वैराग्य बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, संतों की ही सेवा नहीं, जीव मात्र की सेवा करो। हरिरेव जगत जगदेव हरि, ये मानकर सेवा करो। लेकिन संग उसी का करो जिसके संग से शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवत चरणारविंद में अनुराग हो, सनातन धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की समस्त निष्ठाएं हमारे चित्त में सुप्रतिष्ठित हों, हमारे आचरण में प्रतिष्ठित हों, और
उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान भक्ति वैराग्य भी हमारे अंतःकरण में विराजित हो। तो भक्तमाल हमें एक दृष्टि देता है। क्या दृष्टि देता है? प्रियादास जी के शब्दों में, अब गुण ना दीठी परे देखत ही नैन भरे, अब गुण ना दीठी परे। शास्त्री जी, स्वयं अवगुण शून्य हो जाएगा तो किसी में अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा, अपना ही दोष दूसरे में दिखाई पड़ता है। अब गुण ना दीठी परे देखत ही नैन भरे, हृदय भरावे, नेत्र भरावे। आज कितनी कृपा ठाकुर जी की भाई, संत दर्शन हो गए। अब गुण ना दीठी परे देखत ही नैन भरे, धरे पग ओर वाही प्रेम पहचाने, जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माझ। कोई ऐसी क्रिया जो आपके समझ में नहीं आ रही तो भी निंदा का झंडा हाथ में मत लो। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माझ, कर ले विचार हरि की इच्छा मान के। अरे बोले ये कोई बात है? भगवान की इच्छा है कि इसमें दोष रहे? अरे बोले नारायण, समझने का प्रयास करो। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माझ, कर ले विचार हरि की इच्छा। बालक श्रृंगार के निहार नेहवती माता, बालक श्रृंगार के निहारी नेहवती माता, देत जो दिठोना कारो दीठ डर जान को। ये माताएं अपने लालाओं का, बालकों का खूब सुंदर श्रृंगार करती हैं, उबटन लगाती हैं, मालिश करती हैं, मलमल के नहलाती हैं, सुंदर कोमल तौलिया से अंग पोंछती हैं, और फिर सुगंधित तेल लगाती हैं और कज्जल लगाती हैं, और भी कुछ आजकल पाउडर वगैरह होता वो भी लगाती हैं, और खूब बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और फिर यहाँ एक काला टीका भी लगा देती है। और कुछ माताएं तो यहीं लगा देती बीचों बीच। हमने देखा गांव देहात में, यहाँ भी लगा देंगी, यहाँ भी लगा देंगी, छाती में भी लगा देंगी, जहाँ जहाँ मर्मस्थल हैं, चरणों के तलों में लगा देंगी, यहाँ लगा देंगी। अरे साधारण संसार की माताएं, मनुष्यों की जननियां, बालकों की माताएं, वे इतना स्नेह करती हैं अपने बालकों में कि उनके यहाँ 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 सब जगह काजल लगाती हैं। तो जसोदा जी कितना स्नेह करते होंगे, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। हमें तो लगता ठाकुर जी श्याम तो हैं पर इतने श्याम नहीं रहे होंगे। मैया ने नक्सिख डिठोना लगा दिया, इसलिए बिहारी जी ऐसे हो गए, श्याम हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने सुंदर। ये डिठोना इसलिए है कि किसी बुरी नजर वाले की नजर न लगे। अच्छा अब एक बात बताइए, बालक के श्रृंगार में डिठोना दोष है कि गुण है? वो भी एक श्रृंगार है कि नहीं? तो वो डिठोना भी एक श्रृंगार है। आपको दोष दोष के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको दोष भी गुण के रूप में दिखाई पड़ जाएगा। हम पहले भी कभी कह चुके हैं
फिर कह देते हैं। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, उनका नाम तो था श्री रामदास जी महाराज, पर उपनाम से प्रसिद्ध थे श्री हरिराम बाबा। वर्षों तक महामंत्र के अतिरिक्त आपने अपनी वाणी से एक शब्द भी नहीं बोला। अहर्निश कीर्तन, बड़े अनुरागी प्रेमी महात्मा थे। भगवान का कई बार प्रत्यक्ष अनुभव उनको हुआ था। ऐसे संत तो महाराज जी इतने विरक्त थे कि अपने संपूर्ण जीवन में न कहीं एक फूस की झोपड़ी और न 1 रुपए का संग्रह। जब उनकी कूला टूट गया और सुदामा कुटी में महाराज जी ने अपने पास रखकर उनकी सेवा की, उस समय नीचे भंडारा सब सुदामा कुटी में कभी हो या कोई भगत आवे कुछ भेंट चढ़ा जाए तो महाराज जी जमा कर लेते थे उनकी। तो महाराज सारे जीवन की पूंजी 5000 रुपये इकट्ठी हुई, वो भी महाराज जी के पास। ऐसे विरक्त संत थे और उनके पद इतने प्यारे हैं महाराज जी। करुण पुकार, महाराज जी ने करुण पुकार नाम से उनके पदों को प्रकाशित किया। लगता है किसी भगवत प्राप्त संत की वाणी है, किसी विरही संत की वाणी है। एक से एक बढ़कर शास्त्री जी भाव। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके, हम तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना। ऐसी सरल वाणी है, भक्त के हृदय से निकली हुई पुकार। तो जब महाराज जी ने उनकी पुस्तक छपा दी और कुछ उनका जीवन वृत्त भी छपाया, उनके जीवित रहते हुए, प्रेमी महात्मा है। संक्षिप्त लेखक का परिचय। तो दिल्ली की कोई माता जी ने पढ़ा होगा तो उनको बड़ा प्रेम जगा, वो दर्शन करने आई। और बाबा उस समय परमहंस अवस्था में थे, 103 वर्ष की करीब आयु थी बाबा की। तो बाबा तो दिगंबर ही रहते थे। आपने हम लोग लंगोटी बांध दे तो बांध, नहीं तो कोई जरूरत नहीं उनको लंगोटी। तो माई बेचारी आई श्रद्धा लेकर के, हमसे बोली कि ये पुस्तक यहाँ से छपी हुई है। हाँ, तो इस इन पदों के लेखक संत यहाँ विराजते हैं। हमने कहा विराजते हैं, तो मुझे उनका दर्शन हो सकता है? अवश्य होगा। आप कुछ जानते हो उनके बारे में तो बताइए। हम बड़े खुश हुए। तो हमने कहा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ भावना और अधिक जगाकर हम ले गए उसको। और जैसे ही बाबा ने देखा कि कोई आ रहा है तो चिल्लाना शुरू किया, एक कौन आई यहाँ? मैं नंग धड़ंग बैठा हूं, कौन देवी यहाँ चले? हम लोगों ने कपड़ा उनके कमर में लपेट दिया था। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, यहाँ किसी की जरूरत नहीं। तब तक तो आकर उसने चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। अच्छा बच्ची कहाँ से आई? बाबा दिल्ली से आई। सत्संग की कोई बात नहीं की उससे, दिल्ली से आई। क्या नाम है? किस जाति की है? क्या काम करती है? तो ये सब पूछने की क्या जरूरत है? क्या काम करती है? कहा महाराज मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो तेरा ब्याह हो गया? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मेरे पिताजी बचपन में चले गए थे, पधार गए थे। माँ थी और मेरी और बहन थी, भाई थी, मैं बड़ी थी, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं घर के काम में मैंने हाथ बटाया।
अब सबका ब्याह शादी हो गया है, मैं तो ऐसे ही भजन करती हूँ। उस बेचारी ने सही सही बात कह दी। और बाबा हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, देवी मैं बुढ़ा हो गया, अब ब्याह के लायक नहीं हूँ, तू और किसी को खोज ले, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देवी चली जा यहाँ से। वो महाराज नाराज हो गई। स्वाभाविक किसी अपरिचित से आप ऐसा बोलोगे और वो भी नारी शरीर से बोलोगे तो नाराज होना स्वाभाविक है। बोली कि बाबा जी आपका दिमाग ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, मैं आपकी बच्ची के जैसी हूं, आप क्या बोलते हैं। बाबा बोले तुमको किसने बहका दिया कि मैं साधु हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं डुंडा हूं। डुंडा तोतले बोलते थे बाबा, तो गुंडा को डुंडा कहते थे। बोले मैं तो डुंडा हूं, डुंडा डुंडा, देखो न तिलक है न कोई साधु का भेष है, डुंडा हूं डुंडा। डुंडे के पास क्यों आई, गुंडा तो गुंडा जैसे बोलेगा, क्यों आई गुंडे के पास। एक पैकेट सेव लाई थी, वो 50 रुपए भेंट किया था। तो बोले किसी साधु की भेंट करना, मैं इस लायक नहीं हूं। पैसा भी वापस कर दिया और सेव भी वापस कर दिए। बोले बेटी हाथ जोड़ता हूं तेरे, जा जा जा। चली गई, कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। हम लोगों ने कहा बाबा जी हमने इतनी सुंदर महिमा सुनाई कि ठाकुर जी का अमनिया हो के सेव भोग लग जाएगा, और आपको तो पैसा से प्रयोजन नहीं, दक्षिणा हम रख लेंगे हैं, और बढ़िया सुंदर प्रेम से भोग लगता, कुछ आपको भी पाने को मिलता, हमको भी पाने को मिलता, आपने भगा दिया। ऐसा क्यों किया आपने। बाबा कहते हैं बच्चा इस काली मूढ़ की माया से भगवान बचावे, साधु को जीवन के अंतिम क्षण तक सावधान रहना चाहिए। मैंने कि बाबा आप तो 100 साल से ऊपर के हो गए। अरे बच्चा मैं बूढ़ा हूँ, यहाँ रहने वाले सब साधु तो बूढ़े नहीं हैं। संतों के यहाँ स्त्रियों का आना जाना उत्तम नहीं है, भजन करना चाहिए। अपने को क्या करना फल से, अपने को क्या करना भेंट विदाई से। तो हम मुंह लगे थे, हमने कि बाबा मान लो वो द्वारा आ गई तो तब क्या करोगे। बोले अब की बार गाली दूंगा उसको। हमने कहा बाबा तीसरी बार आ गई तो डंडा रखते, तो डंडा बजाऊंगा। और हमने कि मान लो डंडा खा के भी नहीं गई तब। इतना सुनते ही फूट फूट के रो पड़े। फिर उसे भगवत प्राप्ति की बात बताऊंगा, भगवान कैसे मिलते हैं मैं उसे बताऊंगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप कोई बात नहीं, अब हम आपसे पूछते हैं कि आप कैसे अनुभव करेंगे कि ये संत हैं। भक्तमाल में 2 प्रकार के चरित्र हैं, एक वेशनिष्ठ राजा का चरित्र है, एक अंतर्निष्ठ राजा का चरित्र है। एक राजा ऐसा भक्त था कि तिलक दाम धरि कोय ताहि गुरु गोविंद जाने, किसी के मस्तक पर तिलक हो तुलसी उसको गुरु गोविंद के रूप में देखता था। भाणों ने सोचा बहुत अच्छी बात, तो भाणों ने भेष बना लिया और साधुओं की नकल करते हुए वहां पहुंच गए। लेकिन उत्तम कोटि के भक्त के आगे कपट छिप नहीं सकता। वो सिद्ध कोटि का भक्त था राजा, उस भाण की पोल खुल गई, वो भाणों के जैसी नकल करने लग गया वहां दरबार में जाकर के। लोग हंसने लगे कि ये साधु बन के आए हैं तो भाण। पर राजा ने उसके भी चरणों का प्रक्षालन किया, भगवत भाव से उसका वंदन पूजन किया। प्रभाव क्या हुआ, नाभाजी लिख रहे हैं, भाण भेष गाढ़ो गयो दरस परस उपजी भगति। महाराज जी रहने, महाराज जी भाण भेष गाढ़ो गयो दरस परस उपजी भगति। एक महान भक्त का स्पर्श हो गया। अब चाहे सिर छू दें चाहे पैर छू दें, तो चरण धोने में चरण का स्पर्श हुआ, उसी से उस भाण के भीतर हरिभक्ति का प्रकाश हो गया। जब उस भाण को खजाने में ले जाकर खड़ा किया कि प्रभु ये खजाना आपका है, जो चाहे इसमें से ले लें, वह रोने लग गया। उसने कहा महाराज दुर्गंध आती है इसमें से, मैं नकली साधु बन के आया था, अब ये भेष कभी उतरे नहीं और मैं अब भजन ही करूं। महाराज सीधे जंगल में चला गया।
भाण भी भक्त हो गया। भाण का भक्त होना बड़ा कठिन है, भाण भी भक्त हो गया। और दूसरी कथा अंतर्निष्ठ राजा की है, पहले बेसनिष्ठ की और उसके नीचे वाले छप्पे में अंतर्निष्ठ की कथा है। जो राजा अपनी भक्ति को छिपा कर रखता था, प्रकाश नहीं करता था, इतना अधिक गुप्त भक्त था कि उसकी महारानी भी नहीं कभी अनुभव कर पाई कि मेरा पति भक्त है। वो दुखी रहती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा पति भक्त हो जाए। एक दिन पर्यंक पर शयन कर रहे थे राजा रानी दोनों, तो निद्रा बससो भूप बदनते नाम उचार्यो। निद्रा के अधीन राजा के मुख से नाम निकला, भगवान नाम निकला, और वह नाम प्रेम रस में सना हुआ था, विरह में सना हुआ नाम था। उस नाम को सुनकर के रानी के रोमांच हो गया। उसने कहा कि ये तो उस कोटि का नाम है जिस कोटि का नाम भरत जी के मुख से निकलता है, हनुमान जी के मुख से निकलता है, प्रेमी अनुरागी विरही संतों की वाणी से जैसा नाम निकलता, ये तो वैसा नाम है। इसका मतलब ये महान प्रेमी है। दीपक की बत्ती आगे बढ़ाकर देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक प्रेम के लक्षणों का उदय होते हुए देखा। अरे ये तो उच्च कोटि का प्रेमी है, मैं इसे विमुख समझती रही। उसके शरीर के स्वेद को रानी ने अपने वस्त्र से जैसे ही पोंछने का प्रयास किया, राजा का शरीर का स्पर्श होते ही वे प्रेम के लक्षण रानी के देह में प्रकट हो गए। इतना उच्च कोटि का भक्त, इसको छूकर मेरे भीतर प्रेम के भाव प्रकट हो गए। बड़ा भारी अपराध होगा। अभी पता नहीं किस लीला का अनुभव कर रहा होगा, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। प्रियादास जी ने तो टीका में लिखा है कि वो रास का अनुभव कर रहा था राजा, और रास में ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तो निकस्यो हा बिहारी है, हा बिहारी उसके वाणी से निकला। प्रियादास जी टीका में लिखा है। राजा तो अपने स्वाभाविक समय से उठा, नहा धोकर के चला गया दरबार में, और वहां से राजकाज करके जब लौट के आया तो देखा पूरे महल में सजावट है, फूलों की लड़ियां, पताका, बंधनवार, ध्वजा, कदली स्तंभ, कलश रखे हैं, चतुर्मुख दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा भारी उत्सव का माहौल, वातावरण। राजा ने प्रवेश करके पूछा, महारानी आज कौन सा त्योहार है, कौन सा उत्सव है जो महल की इतनी सजावट हुई है, इतने ब्राह्मणों को, संतों को जिमाया जा रहा है, क्या बात है? रानी ने प्रणाम करके कहा, भगवान आज आपका प्राकट्य महोत्सव है। अरे क्या बोलती है, प्राकट्य? हमारे जैसे लोगों का प्राकट्य? हाँ महाराज, प्राकट्य। अब तक आप छिपे हुए थे, अब प्रकट हो गए कि आप महान भक्त हैं। तो भक्ति शून्य प्राणी जीवित ही मृतक के तुल्य है। मैंने तो आज ही आपका जन्म स्वीकार किया, जब से ये पता चला कि आप भक्त हैं। अब राजा था तो महान भक्त, लेकिन वो बहुत जैसे लोभी अपने धन की गंध न किसी को लगने दे, ऐसे वो अपने प्रेम धन को छिपा के रखता था। राजा ने कहा, क्या तुम बिना सिर पैर की बातें करती हो, मेरी समझ में नहीं आता। देखो तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। दासी रानी ने कहा, अब तक इस दासी को ठगते रहे, अब नहीं ठग सकते हो। अब पहचान में आ चुके हो, आपका पक्का परिचय हो चुका है। आप कौन हो? मैं आपको पहचान गई। क्या पहचाना तुमने? बोले, आपकी वाणी से विरह में, प्रेम में सना हुआ आर्त भाव से भगवान नाम प्रकट हुआ, राम नाम प्रकट हुआ, हरि नाम प्रकट हुआ। राजा बोला, तुम्हें भ्रम होगा, क्योंकि तुम दिन भर वही करती रहती हो, तो वही तुमको अनुभव में आ गया होगा। नहीं, भ्रम नहीं, मैंने जाग कर देखा। मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके चरणों की शपथ पूर्वक कहती हूं, आपके मुख से भगवान का नाम निकला निकला निकला। इतना कहती राजा व्याकुल हो गया।
तो राजा ने कहा नाम ही तो मेरा प्राण था, अब नाम निकल गया तो रह क्या गया। उसी समय नाम विरह में समाधि लगा करके सुषुम्ना मार्ग से, ब्रह्मरंध्र के मार्ग से उसने अपने देह का, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। हमारे दार्शनिक महानुभाव उस प्रकार से जिसका प्राणोत्सर्ग होता है उसी की मुक्ति मानते हैं। 100 नाड़ियां हैं और मूर्धानम अविनिश्रितैका, एक नाड़ी मस्तक की ओर गई है, वही सुषुम्ना है। और सुषुम्ना मार्ग से जिसका प्राणोत्क्रमण होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा हमारे महापुरुषों का मत है। वैसे ही उसने देह त्याग किया, इसलिए नाभाजी ने उस राजा को ऋषिराज कहा। अब हम आपसे पूछते हैं, अब आप कैसे पहचान करोगे कि ये भक्त हैं कि नहीं है? तब सिद्धांत क्या है? बोले सिद्धांत यह है जिसके मस्तक पर वैष्णव के, भक्त के, संत के चिन्ह दिखाई पड़े उनको प्रकट भक्त मानकर वंदन करो, और जिसके मस्तक पर कोई चिन्ह न हो, भक्ति का कोई आचरण न हो, फिर भी आप अपनी भावना को पवित्र करने के लिए तो मान सकते हैं ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं, इन अंतर्निष्ठ को हम वंदन करते हैं। वो क्या है, कैसा है, वो जाने, भगवान जाने। हानि लाभ अपने अंतःकरण की वृत्ति के अनुरूप उसे प्राप्त होगा, लेकिन आपकी अंतःकरण की जो सात्विक वृत्ति है उसका लाभ आपको तत्काल मिल जाएगा। ये भक्तमाल का सिद्धांत है। ऐसे ही संतों में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो महाराज जी अपने नेत्रों को फोड़ करके श्री बिल्व मंगल जी वहां से चलने के लिए राजी हो गए। एक बात महाराज जी हम निवेदन करें, हम लोग कहते जरूर हैं षड्विधा शरणागति, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, लेकिन प्रातिकूल्यस्य वर्जनम कर नहीं पाते। आज बिल्वमंगल जी ने करके दिखा दिया प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भगवत प्राप्ति के पथ में आंखें उन्हें प्रतिकूल समझ में आई, कौन ऐसा संसार में जो आंख फोड़ डाले, आंख फोड़ दी। निवेदन है, अति भक्ति है, आप ऐसा मत करना। हाँ, अति भक्ति के चरित्र अनुकरणीय नहीं होते हैं। वैसा अंतःकरण बन जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, अनुकरणीय नहीं है। अब तो वह गृहस्थ रोने लग गया। उसने कहा कि यो अपराध हम साधु को दुखायो, अहो बड़े तुम साधु हम नाम साधु भरे। रहो अजू सेवा करो, करी तुम सेवा ऐसी, जैसी नहीं काहू माझ मेरो मन भरो। चले सुख पाए दृग भूत से छुड़ाई दिए, ये ही की आँखिन सो अब काम पर्यो है। बैठे बन मध्य जाए, भूखे जान आप आए, भोजन कराए चलो छाया दिन धरो। गृहस्थ ने रोते हुए कहा, हमने बड़ा अपराध किया, हमने संत का हृदय दुखाया। बिल्वमंगल जी ने कहा, हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा, भैया तुमने साधु को नहीं दुखाया है, बड़े तुम साधु और हम नाम साधु भरे। आप परिवेश से गृहस्थ हैं और मैं वेश से विरक्त हूं, यति हूं, लेकिन सच्चे साधु तो आप हैं। जो मेरे जैसे
वेशधारी को भी, दोष दृष्टि युक्त व्यक्ति को भी आपने साधु माना और घर में आश्रय दिया, आदर सत्कार दिया, भोजन कराया। इसलिए तुम साधु नहीं, हम साधु नहीं, साधु तो सच्चे आप हैं। उस गृहस्थ ने कहा, महाराज आप विराजिए, आपकी सेवा करूं। बिलमंगल जी ने हाथ जोड़कर कहा, करी तुम सेवा ऐसी जैसी नाही कहू माज। आपने जैसी सेवा की वैसी सेवा तो संसार में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि एक असाधु को साधु बना दिया आपने। इससे बड़ी सेवा और क्या होगी। मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। मैं हृदय से आपके पूरे परिवार को आपको आशीर्वाद देता हूं। आप मुझे साधु मानते हैं और आपकी मंगल कामना करते हैं, आपकी शुभ कामना करते हैं। आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आपके यहाँ आने पर हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इसलिए महाराज जी प्रियादास जी ने लिखा कि चले सुख पाए, दुखी होकर नहीं चले, सुख पूर्वक वहां से सुख प्राप्त करके चले। बोले सुख हुआ कैसे, दृग भूत से छुड़ाए दिए। इन आंखों को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन न हो तो ये आंख आंख नहीं है, ये भूत हैं। एक भूत किसी के पीछे पड़ जाए फिर देखो क्या हालत होती है, और दो दो भूत 24 घंटे पीछे पड़े रहे तो कब किस ज्ञान विज्ञान संपन्न को भी मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देंगे, नहीं कहा जा सकता। ये इतनी चित्त को चंचल और विकृत बनाने वाली इंद्रिय है, दृगिंद्रिय। इसलिए भगवान वेद ने प्रार्थना की है, भद्रम पश्येमाक्षभी। भद्र क्या है, भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़कर और कोई भद्र है, सब अभद्र ही हैं। इसलिए या तो हमारी दृष्टि सर्वत्र भगवत दर्शन करे या हमारी दृष्टि सर्वत्र भक्त दर्शन करे। ये भगवान वेद प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना की पद्धति बता रहे हैं। और अब जब चले हैं तो आंखिन सो हिये ही की आंखिन सो अब काम पर्यो है। अब तक हृदय की आंख उससे काम नहीं ले रहे थे, इन आंखों से काम ले रहे थे। अब हृदय की आंखों से काम लेने पड़े। जो जन्मजात नेत्रहीन होते हैं उनको कुछ भगवान ऐसी प्रज्ञा दे देते हैं, ऐसी कुछ सामर्थ्य दे देते कि वो अपने आप भी कहीं से कहीं चले जाते। बहुत उनको हिसाब होता कहाँ ऊंची जगह है कहाँ नीची जगह है। पर जो जन्मांध नहीं है, पीछे आंख फोड़ ली या फूट गई, नेत्रहीन हो गया, उसको वो सामर्थ्य नहीं होती जो जन्मांध व्यक्ति में होती है। तो आप तो पहले नेत्रवान थे, आंख फोड़ ली तो बड़े कष्ट पूर्वक जैसे तैसे वेद के सहारे गए, भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तो ठाकुर जी स्वयं ही ग्वारिया के वेश में गैया चराते हुए आए और बोले, बाबा हमारे घर से छकियारी छाक दे के गई है और आज की छाक कछू ज्यादा है, तू कछू खाए ले। तो प्रेम से इनको जिमा भी दिया और हाथ पकड़ करके इनको कहा कि चलो विश्राम कर लो। एक सघन वृक्ष की छाया में इनको विश्राम के लिए भी बिठा दिया। ऐसा होता है, भगवान कृपा करते हैं। हमारे महाराज के गुरु भाई थे, अखिल भारतीय निर्वाणी अनी के श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज। पहलवान थे, बड़ा विशालकाय शरीर था उनका। तो उनके बचपन की घटना है। शरीर तो उनका उधर मिथिला क्षेत्र का ही था, पर इतने बचपन में घर छोड़ दिया कि कभी मिथिला भी नहीं देखी और जनकपुर तो गई नहीं। तो अखाड़े में थे गोवर्धन में, तो महाराज जी से अनुमति लेकर वो जनकपुर गए। बोले महाराज हमारे पास कोई सामर्थ्य तो है नहीं।
गरीबी तो सब जगह ही थी। महाराज बोले देखो यहाँ तक हमने दे दिया पैसा, जहाँ तक किराया वहाँ तक किराए से जाओ, बाकी पैदल पैदल चले जाना, कहाँ खाएंगे पिएंगे। तो महाराज जी ने सहज ही कहा, अरे जिन किशोरी जी के धाम में जा रहे हो, जनकपुर धाम में, ज्यादा भूख प्यास लगेगी तो वही कृपा करेंगी, कहीं न कहीं से वही व्यवस्था करेंगी। महाराज जी ने तो सहज कहा था, जंगल में रास्ता भटक गए, पुरानी बात है, अंग्रेजी शासन की बात। तो एक पेड़ जनकपुर के निकट की ही आसपास की कहीं की बात, तो जगह बताते थे मैं भूल गया। तो पेड़ के नीचे बैठ गए और अवस्था कमी थी, रो रहे थे भूख के मारे। तब तक एक बहू आई, ओ महाराज बढ़िया ऐसा दही हथेली पे दीवाल पर सटाओ तो सट जाए, मिथिला का दही बड़ा जोरदार होता है। सुंदर दही और चूड़ा और अमावट और केला कई चीज लेकर के आई और आकर के प्रेम से दही चूड़ा तैयार करके कहा कि बालक भगवान, लगता है आप बहुत भूखे प्यासे हैं, कमजोर हैं, लो इसको पाओ। तो मन जी बताते थे वो जिस बर्तन में पाने के लिए, जब वो मिट्टी का बर्तन था, वो मिट्टी का होता ना बड़ा मिट्टी का बड़ा सकोरा जैसा, इतना बड़ा, जिसमें शेर 1.5 शेर सामान आ जाए, इतना बड़ा, वो रख दिया, उसमें परोस दिया और ये पाने लग गए और तत्काल वो सामान उठाया और अंतर्धान, वहीं खड़ी खड़ी अंतर्धान हो गया। तब फिर रोते रहे और इसके बाद वो बताते थे वो दही चूड़ा पाया, उसके बाद जब तक मिथिला क्षेत्र में रहे उसी की सुगंध और उसी की डकार आती, न भूख लगी न प्यास लगी, पूरा मिथिला क्षेत्र घूमा। और ये घटना जब महाराज जी को सुनाई तो महाराज जी ने कहा किशोरी जी की कृपा हो गई, इसको सबके सामने मत कहना। महाराज जी के प्रथम उत्सव में इस घटना को सुना सुनाकर महंत जी रो पड़े। मेरे जीवन में भजन साधन का कोई बल नहीं, लेकिन हमारे गुरु भाई ने कहा कि जाओ किशोरी जी कृपा खुद करेंगी, तो उनके एक वचन से किशोरी जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर हमारे ऊपर कृपा की। ठाकुर जी कृपा करते हैं। बात क्या है ब्रह्मचारी जी, हम लोग उनके आश्रित नहीं हो पाते, जैसे होना चाहिए वैसे आश्रित नहीं हो पाते। व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, धन का आश्रय, योग्यता का आश्रय। ठाकुर जी कहते इतने का आश्रय है तो हम दूर हैं, वो तो पहले से ही साक्षी हैं सबके, वो तो पहले से ही निर्लिप्त हैं, उनमें तो पहले से ही अहम है ही नहीं है। तो नारायण भगवान के आश्रित होकर के देखो तो पद पद पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। और अब बाबा विश्राम है गए हो? बोले हाँ विश्राम हो गया। कहाँ जाना है? बोले हमको वृंदावन जाना है। अच्छा तो कैसे जाओगे? बोले ऐसे गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। देख बाबा, मैं गैया चरावे वारो ग्वारिया हूं, गैया लेके तेक दूर चलो आयो, मोको वृंदावन लौट के जानो है, तो हमारे संग चले चलो। अरे भैया तुमने बड़ी कृपा करी, भोजन भी कराया, विश्राम भी कराया, अब वृंदावन तक पहुंचा दोगे, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो बिल्व मंगल जी ने अपनी लकुट पकड़ा दी। श्री नाभा जी कह रहे हैं, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुड़ाई, कहा भयो कर छुटे बदों जो ये थे जाई। अब जब ठाकुर जी चले तो उनके नूपुरों की झनकार, उनकी कट किंकणी का रुंझुन शब्द, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, उनकी मृतक जियावनी अमृत से सनी हुई मीठी वाणी, इन सब से अनुमान कर लिया। अनुमान करते ना, तो पंडित तो थे ही, अनुमान कर लिया उन्होंने है कि निश्चित यह प्राकृत बालक नहीं है,
यह वही हैं जिनके लिए हम वृंदावन जा रहे हैं। अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, तो धीरे लकुट पकड़े थे ना, तो लकुट में ही हाथ बढ़ाते 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 धीरे 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 हाथ बढ़ाते बढ़ाते और लपक कर भगवान की कलाई पकड़ ली। ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, लकुट पकड़ो, मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? बोले जब हमारे आराध्य सामने हो फिर भी प्रकृति को पकड़ें, लकड़ी को पकड़ें, वो ठीक नहीं। अब हम प्रकृति को पकड़ने वाले नहीं, अब तो हम सच्चिदानंद परम पुरुष को पकड़ लिया है। अब इस लकड़ी तो प्रकृति है ना, अब इसको पकड़ के क्या करेंगे? अब तो आपका हाथ पकड़ लिया, अब हम छोड़ेंगे नहीं। आप समझ लीजिए, नेत्रहीनों की पकड़ बड़ी मजबूत होती, पकड़ ले तो उसको छोड़ते नहीं है। लोहे का भीमसेन पकड़ लिया, धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया है। तो राम जी बड़ी मजबूत पकड़ होती, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। हो न हो आप मेरे प्राणाराध्य हैं। भगवान ने बहुत छिपाने का प्रयास किया, लेकिन कहां छिप सकते। चले ले गहाए कर छाया घन तरुतर, चाहत छुड़ायो हाथ छोड़े कैसे निको है। नहीं छोड़ रहे थे हाथ, ज्यों ज्यों बल कर त्यों त्यों तजत न एऊ। ठाकुर जी जोर लगा के खींच रहे हैं, अब ये और जोर से पकड़ रहे हैं।